हाँ जी। इतने साल तक आप क्या कर रहे थे, टीवी क्यों नहीं है? मैं इतने साल स्ट्रगल कर रहा था। नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं इस इंडस्ट्री में थिएटर, टीवी, फिल्म्स में करीबन 28-29 साल हो गए मुझे। ईफी को 52 साल हो गए, 52 years। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बैक टू बैक मेरे पास काम इतना रहा है भगवान की दया से और लोगों के प्यार से कि फिल्म्स हो या टीवी हो, चाहे एक्टिंग हो या चाहे लिखना हो, तो वो हमेशा मेरा चालू रहता था। और स्पेशली जब टीवी करते हैं हम, तो टीवी इज़ वेरी डिमांडिंग। तो टीवी में चाहे आई एम एज अ राइटर और एज एन एक्टर, आई कैन नॉट टेक अ ब्रेक फॉर मोर देन 2 days एट अ स्ट्रेच, or else the commitment goes haywire. So because of that reasons I couldn't come to EFI, although I always wanted to come to EFI. My producers, my friends, they usually come here every year, और वो मुझे बताते थे, तो मुझे हमेशा ऐसा होता था कि यार ये एक चीज़ जो मेरे एक बकेट लिस्ट में थी एज अ क्रिएटर, वो रह गई है कि मुझे कुछ सीखना है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आई हैव नॉट लर्नड, आई हैव अनलर्नड व्हाट आई हैव लर्नड ऑल दीज ईयर्स। सो दिस इज़ व्हाट ईफी डज टू यू। सो even if you're not watching a film, because there are 8 to 10 films in a day, approximately, so you cannot watch all the films because some films clash with each other and all that, and plus humanly you don't have the capacity to watch 10 films in a day. So in between also, when you are not watching a film and there is a gap of half an hour also, and you are just sitting in the lounge or just sitting in the cafeteria with the people around you, everyone is breathing cinema. So they are breathing in oxygen and they are breathing out not carbon dioxide, but they are breathing out cinema. So वो माहौल ही एक different euphoria है. So it's, I'm enjoying it. You are enjoying it. Yeah. Can I hope कि next year भी आप आओगे और आप शायद हर साल आओगे? मेरी इच्छा हर साल आने की है, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने एक प्रोड्यूसर हैं मेरे, उनके साथ में आया हूँ मैं। तो हम लोग ने ये तय किया है कि हम एज अ प्रोड्यूसर वो और एज एन एक्टर राइटर मैं, हमने एक दूसरे से वादा किया है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग एक फ़िल्म लेके आएंगे यहाँ पे। बाद में भगवान की इच्छा, बट हम लोग एफर्ट, और हमारा ऑलरेडी स्टोरी पे काम शुरू हो चुका, डिस्कशन कल से शुरू भी हो गए। सो एंड वी हैव प्लान दैट वील मेक अ शॉर्ट फर्स्ट, because for a platform like EFI it is our debut, so we don't want to just jump into a 2-hour kind of a film, so we'll do a 20-30 minute we have 2 subjects that we are mulling over it. So as I said, अगर भगवान की इच्छा रही, गणपति बाप्पा मोरिया। Okay, let's hope कि वो हो जाए। और ये EFI का atmosphere ही, environment ही ऐसा है that you feel like doing something and come, you know, with some bang next year. Yes. वो feel होना obvious है। Yes. Besides, as far as I know you, and even you mentioned earlier that you eat, breathe and sleep cinema. How can you stay around the period? Tell me more about it. I mean, is it your stress buster? Cinema is your stress buster, your best pal? What is it? See, it is my for me stress buster, yes, my companion, yes, my teacher, because I learn things by watching different kind of films, and now web, so different world web I watch. So for me it is like as I said, breathing and eating and sleeping and all, but for my wife it is a सौतन। because उसको ये लगता है कि ना कितना देखेगा तू, कितना देखेगा, थोड़ा तो टाइम हमको दे दे, तू रात को भी देखता है, तू सुबह भी देख सकता है। So and she also is a writer, so she also enjoys. So मेरा ये best part ये है that my wife, she is a full-fledged writer, so we develop contents together. So when we watch a film, तो हमेशा है ना, कोई भी क्रिएटर जो एक क्रिएटिव पर्सन होगा जो एक अच्छी फिल्म देखेगा, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो,
तो उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ वो डिस्कस करे कि वो पर्टिकुलर शो उसने देखा या पर्टिकुलर फिल्म देखी तो उसमें ये किरदार या ये स्टोरी या उसका एंडिंग क्यों ऐसा था, व्हाटएवर। तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि माई वाइफ इज़ ऑल्सो अ राइटर, शी इज़ अ क्रिएटिव। तो वो एक पर्टिकुलर कोई भी हम लोग शो या फिल्म देखते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट। डिस्कशन में फाइट होती है? हम लोग की फाइट रोज़ होती है और जो हम लोग को फाइट करते देख ले उसको यही लगेगा कि अभी डिवोर्स हो जाएगा। हम लोग रोज़ झगड़ते हैं, एवरी डे फाइट। बट टचवुड हमारी जितनी भी फाइट होती है दैट इज़ ओनली क्रिएटिव। इतने साल में कभी भी अंदर अंदर पर्सनली हस्बैंड वाइफ के जो प्रॉब्लम वाले झगड़े वो आज तक हुए नहीं है। सो क्रिएटिव हम लोग बहुत झगड़ते हैं। राइटर्स एंड एक्टर्स की जो होती है। हाँ बहुत। और दो राइटर्स के बीच में भी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा कुछ अलग होता है। फिर हम लोग झगड़ते हैं, फिर हम लोग आधा 2 घंटा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, फिर वापस आते हैं। हम लोग वो सब बहुत करते हैं। तो फिर मतलब क्रिटिक आपके घर पे ही है? अब जो भी रोल लो, आप जो भी माई बेस्ट क्रिटिक इज स्वाति, हर नेम इज ऑल्सो स्वाति। So my best critic is Swati. Whether it is my acting, whether it is my writing, whether it is my dressing, whatever. So her word is the final word. In fact, just before the pandemic, मैंने 12 साल के पहले एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 12 साल के पहले 12 साल के बाद मैं थिएटर कर रहा हूँ, गुजराती थिएटर। It is a very big play, huge production and all that. तो वो प्ले करने के लिए जब हमारा हो गया तो मैंने ग्रैंड रिहर्सल के लिए स्वाति को बुलाया, जो एक प्रीमियर शो के पहले हमारा होता है। तो वो शो देखने के बाद उसने बोला कि आनंद ये करने के लिए तू थिएटर में वापस आ रहा है? एंड आई वाज लाइक व्हाई, प्ले इज गुड। तो क्यों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्ले, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्टिंग। दिस इज व्हाट यू विल डू आफ्टर 12 years। ऐसा कुछ करके वो चुप हो गई और मेरे बज गए बैंड, क्योंकि परसों शो था। मैं ट्रस्ट में दूसरे दिन सुबह मेरे को 10 बजे पहुंचना था थिएटर पे। मैं रात को सुबह को 4:30 बजे तक आई कुड नॉट स्लीप। कैसा क्यों बोल के गई है? आई डिस्कस्ड विथ हर, उसको सुबह उठाया, मैं तू बोल मैं क्या करूँ मैं अभी, तो व्हाट इज़ इट। शी गेव मी सर्टन पॉइंट, शी नेवर गिव्स मी व्हाट टू डू, शी विल जस्ट गिव मी द जॉब व्हाट शी फील्स। And then I start building or cooking. And then the first show happened and वो कैरेक्टर ही अलग था। एंड टुडे पेंडेमिक की वजह से अभी थिएटर्स बंद हैं, बट टुडे मुझे लोग गिनते थे कि आनंद एक अच्छा एक्टर है, बट ये करने के बाद लोग ये कहते हैं कि आनंद वो अच्छे से भी तूने कुछ और अच्छा करके दिखा दिया। सो दिस इज़ व्हाट स्वाति डज टू मी। हिला देती है, वो हिला देती है। ऐसा कर क्या करूँ मैं, कूद जाऊँ इतना हिला देती है वो। But it's fun to be with her. It's fun to be with her. Today also, apparently we are talking today on the 23rd of November. I don't know when this will be telecasted. Tomorrow or day after. So today is my birthday. So, and she is out there in Mumbai because my daughter is there and a school and all is there and I am here. So ये पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि बर्थडे में हम लोग साथ में नहीं हैं. So फिर भी शी मैनेज्ड 2 थिंग्स. उसने एक केक ऑर्डर किया जो मेरे को रूम डिलीवरी हुआ. उसके बाद उसने वहाँ पे कोई म्यूजिशियन को हायर किया, क्या किया मुझे नहीं पता है, बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया उसने, जहाँ पे माय वाइफ, माय डॉटर, मैं और तीसरी स्क्रीन पे वो गिटारिस्ट था और वो वोकल कर रहा था. ही सैंग हैप्पी बर्थडे एंड ही सैंग 2-3 रोमांटिक सॉन्ग्स. And this is the way she celebrated my birthday and it was a surprise. Wish you a very happy birthday. Thank you, thank you. At least ये स्वाति की तरह हम physically, personally. Yeah, thank you so much, thank you so much. Yeah, it's a pleasure कि आपके birthday के दिन हम आपको interview कर रहे हैं. I am so happy I'm celebrating here with you. You're taking my interview. I think this is one of the best gifts that I've got. Oh wow, it's a pleasure. Thanks. अच्छा, now EP में पहली बार digital platforms. हाँ. Like OTTs are, you Yeah. must be aware of that. So I would like to know कि अब
कुछ पर्सनल फेवरेट है? जैसे हॉटस्टार आप कर रहे हो राइट? हाँ। हॉटस्टार क्या? OTT में आप आ ही रहे हो तो मुझे besides that do you watch web series or there are people who really don't No. I watch web series and OTT में मैंने आज से नहीं, जब से OTT स्टार्ट हुआ था, जब इतना पॉपुलर नहीं था, करीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले, मैंने तब से OTT के सारे प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करके रखे। सो पहले फ्री थे, अभी सब पेड हो गए, बट मैंने सब करके रखे हैं सब्सक्राइब। और जहाँ जहाँ जो कंटेंट मुझे अगर कोई सजेस्ट करता है, जैसे किसी मेरे कोई प्रोड्यूसर्स ने सजेस्ट किया, किसी मेरे डायरेक्टर्स या राइटर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, जिसने भी सजेस्ट किया मैं वो देखता हूँ। मैं और स्वाति हम लोग सर्फ करते रहते हैं, सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद अच्छा लगा तो हम लोग वो फिल्म देख लेते हैं। एंड लैंग्वेज डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर, वी जस्ट सी द फिल्म, वी जस्ट सी द शो। मैंने रिसेंटली अभी एक फिल्म देखी, मैंने हिंदी डब्ड वर्जन देखी, जय भीम, सूर्या, एंड मुझे हिला डाला। इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे हैव डन टू द फिल्म, इट्स अ मस्ट वॉच। कि एक इंसान के साथ किस हद तक गिर सकता है और एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए किस हद तक उसको ऊपर खींच सकता है, ये 2 अलग पहलू है फिल्म के। वेरी नाइस फिल्म। देन आई सॉ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड एरिडा, सो अगेन इट्स अ थ्रिलर, इट्स वेरी नाइस। देन पॉपुलर शोज तो जितने हैं, चाहे स्पेशल ऑप्स हो या मनी हाइस्ट हो, या तो कोरियन शोज़ हैं जितने, स्क्विड गेम्स हो, सो आई कीप वॉचिंग। और मैं एक साथ है ना 2-3 शोज़ देखता हूँ। हाँ, मतलब ये थोड़ा देख लिया, उसके बाद जब ब्रेक लिया तो आई स्विच टू समथिंग एल्स, देन मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। और ये मेरी पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से आदत रही है। मैं जब नॉवेल भी पढ़ता था तो एक साथ 2-2 नॉवेल पढ़ता था। तो एक कोई और फिक्शन पढ़ता था, एक कहीं पे एक स्पिरिचुअलिटी पे होता था, वो भी मैं पढ़ लेता था, तो स्विच करते रहता था मैं थोड़ा ऐसा। हाँ, या दैट इज, आई थिंक आई गॉड्स ग्रेस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे मैं मल्टीपल शोज में एक्ट भी कर सकता था और लिखता भी था साइमल्टेनियसली। तो मे बी दैट वायरिंग इज देयर, ऊपर वाले की कुछ तो मेहरबानी। जब आप किसी एक कैरेक्टर में आते हैं तो दूसरे कैरेक्टर में स्विच होना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? अगर वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट कैरेक्टर सपोज बहुत इमोशनल है, सो इज इट लाइक अ शावर कैप कि आपने उतार दिया, एक कैरेक्टर खत्म हो गया, अब दूसरे कैरेक्टर की शावर कैप पहना? इज इट दैट इजी फॉर यू और इट टेक्स अ व्हाइल? नो, इट टेक्स अ व्हाइल। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, एक कैरेक्टर में घुसो, बाद में उसमें से निकल के दूसरे में जाओ, तो वो ऐसा हो जाता है ना कि आपके अंदर जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई है। क्योंकि एक तो आप अपने खुद हो, फिर आप एक ए कैरेक्टर हो, और बाद में एक बी कैरेक्टर है। सो वो 3 पर्सनालिटीज़ के बीच में वो एक राउंड अबाउट होते रहते हैं, जैसे मैरी गो राउंड। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट देन द मोमेंट यू टेक द स्क्रिप्ट इन द हैंड, यू गो थ्रू द डायलॉग्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल अदालत और महाराणा प्रताप, आई वॉज डूइंग दीज 2 शोज़ एट अ टाइम। उसके पहले आई वॉज डूइंग लाडो एंड मायके से बंदी डोर। सो लाडो वॉज हरियाणवी कैरेक्टर, मायके से बंदी डोर वो चाल में रहने वाला टिपिकल महाराष्ट्रियन। सो मैं यहाँ पे हाफ शिफ्ट कर रहा हूँ, बाद में हाफ शिफ्ट वहाँ पे कर रहा हूँ, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगेन कहीं ना कहीं ऊपर कोई है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और वो कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ तो वो आ जाता है मेरे में। हाँ, समय वो आ जाता है। थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन ये सोच लिया ना कि हाँ मैं स्विच ऑन ऑफ कर सकता हूँ, तो वो एक्टिंग थोड़ी कैरिकेचरिश होने की गुंजाइश होती है, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो एज एन एक्टर। बट आज भी मैं चाहे लाडो के मैंने 3.5 साल किया, मैंने अदालत मैंने 6 साल किया, बट एवरी डे द फर्स्ट शॉट आई गिव एंड आई एम नर्वस। मेरे को ना यहाँ पे पेट में कुछ होता है, हाँ सब बटरफ्लाइज जैसा होता है, मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं क्या बोलूँगा। तो मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, कोई आके जैसे हाई भी बोल के चले जाता है, मैं हाँ कौन गया मुझे याद नहीं रहा, मैं थोड़ा, बट वो मुझे है ना वो नर्वस एनर्जी काम कर जाती है, वो पॉजिटिवली कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करती है वो। But I guess it's okay, it's quite positive. जैसे अमित
अमिताभ सर कहते हैं कि मैं मेरे हर एक शॉट से पहले नर्वस होता हूँ. हाँ, So I guess that's how the nervous energy. बहुत होती है मुझे कि मैं अब ये डायलॉग क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसे करूँगा. एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ स्टॉलवर्ड्स एंड सीनियर्स लाइक रोनित रॉय फॉर एग्जांपल. सो रोनित रॉय हिमसेल्फ इज सो शार्प. एक तो ही हिमसेल्फ इज अ ह्यूज बॉडी. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी एंड द बॉडी ऑफ वर्क ही हैज़, द स्टारडम ही हैज़. तो उनके सामने परफॉर्म करो और वो इतने शार्प हैं कि वो लाइन कभी भी घुमा देंगे, वो अपने किरदार में वो मोमेंट कुछ भी कर लेंगे. तो उनके सामने अलर्ट रहना और भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट ये सारी एक्सरसाइज पॉजिटिवली अगर लेते हैं ना हम, तो वो बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है. बट वो 24 घंटे चलती है स्वाति, वो 24 घंटे चलती है. वो घर पे जाने के बाद भी मेरा चालू रहता है. वो डिफ़िकल्ट होता है उसमें से निकल के एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. वो नहीं छोड़ता है वो किरदार आपको. जर्नी होती है कलाकार की, जो आप अभी और आप जो भी बात कर रहे हो, एक किरदार में घुसना, फिर उसमें से बाहर निकलना, एक वापस एक नॉर्मल जिंदगी जीना, सोशल जिंदगी जीना, फिर वापस उस किरदार में आना, प्रोफेशनली परफेक्ट रहना, हाँ. पर्सनली परफेक्ट रहना. सर आसान नहीं होता एक एक्टर की जिंदगी. आसान तो नहीं है. नथिंग इज ईजी. Yeah, that's all. या So I really wanted to give some tips to those who are pursuing acting. या Forget about what I think or what I want to say. But yeah, who is pursuing acting and they think like, हाँ नहीं ठीक है, acting तो मैंने 4-5 auditions दे दिए, मैं actor बन जाऊँगा. देखो, एक एक्टर बनना और एक अच्छा एक्टर बनना और एक सक्सेसफुल एक्टर बनना और एक जो कभी ना कोई भूल सके ऐसा एक्टर बनना, ये 3 अलग अलग 4 फेज़ हैं और भी शायद होंगे. एक्टर तो कोई भी बन सकता है. अच्छी एक्टिंग करनी, एज आई सेड, वो एक अलग स्ट्रगल है. और वो ऐसा है ना कि ड्यू ऑल रिस्पेक्ट्स, मैं खुद एक ड्रामेटिक्स, डिप्लोमा ऑफ ड्रामेटिक्स से मैंने कोचिंग लिया हुआ है. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम देयर. सो जितने भी एक्टिंग क्लासेस हैं, मेरा सिर्फ इतना एक ही इशू है जो मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई भी एक एक्टर परस्यू करना चाहता है अपना करियर और वो एक बड़े एक्टिंग क्लास में जाता है, तो वो ये समझ के बाहर निकलता है कि मैं तो वहाँ से आया हूँ, अब तो मैं एक्टर बन चुका. बट ये सबसे बड़ी गलती मत करो. बस मैंने भी अपनी लाइफ में कर चुका हूँ. जब मैं गोल्ड मेडल लेके बाहर निकला तो मैं भी यही सोच रहा था, अब तो मैं एक्टर बन गया, बस मेरे को तो आते गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. पर वो दुनिया अलग है भाई. वो थियरी है, ये प्रैक्टिकल है. बाहर की दुनिया अलग है. एंड इट इज़ लाइक एक्टिंग इज़ लाइक स्विमिंग, इट इज़ लाइक साइकिलिंग. आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आप अपने आप को रीडिस्कवर करोगे. और एक बार जब आपको ये लगे कि मेरे को ये आ गया, तो उसको भूल के कुछ नया सीखने की कोशिश करो. सो इफ़ यू ब्रेक योर कंफर्ट जोन, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. इफ़ यू कैन ट्राई. मैं टिल डेट ऑल्सो, अभी जैसे हम लोग अभी वो फिल्म देख के बाहर निकले, एंड आई टोल्ड आनंद सर, अक्षय इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट अ गुड एक्ट्रेस नीड्स अ गुड डायरेक्टर. कि इतना होल्ड करके रख, इतना ओवर मत कर कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए. सीखना, जो सीखा हुआ है उसको भूलना, ऑल दस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर एक अच्छे एक्टर को अच्छा डायरेक्टर मिल गया तब तो प्यारे नहीं आ रहे. बट एन एक्टर ऑलवेज हैज़ टू बी, मैं बोलूँ एक्टर इज़ लाइक अ सोल्जर. एक सोल्जर जब सरहद पे होता है ऑन ड्यूटी तो 24 घंटे तैनात रहता है. आई मीन ही कैन नॉट लूजन हिज शूलेस इवन फॉर 5 मिनट्स. अगर ये कर लिया तो देश खतरे में. तो एक एक्टर ने अगर अपने एक्टिंग जूते 5 मिनट के लिए भी खोल दिए तो उसका करियर इज एट स्टेक. खत्म बात. आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर.
आई विल फॉलो व्हाट द डायरेक्टर विल से. What about the improvisation? सॉरी, What about the improvisation? Do you feel like मैं कुछ और करके दिखा? मैं बहुत करते रहता हूँ. मैं बहुत करते रहता हूँ. Okay. अदालत हो या महाराणा हो या मेरे जितने भी शोज हैं, मैं बहुत करते रहता हूँ. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट्स एंड ड्यू परमिशन ऑफ द डायरेक्टर. मैं उनको सब अलग अलग करके दिखा दूंगा कि सर मैं ऐसा कर दूं, देखो अब मैं करके दिखाता हूँ, ये भी एक शॉट ले लें या ऐसा करके देखूं. अगर वो डायरेक्टर खुश होते हैं या मंजूरी होती है उनकी, तब मैं वो करता हूँ. बट लकीली आज तक मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सराहा है, मुझे प्रोत्साहित किया है कि नहीं तू आनंद अच्छा है, कर 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 कर. कहीं ज़्यादा होता है तो मुझे रोक लेते हैं कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर ले. So Anand, how did you find the EFI campus and vibe कैसे लगी? यूफोरिया, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो. इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे. और बेस्ट थिंग मुझे क्या लगा कि जो फैकल्टी है हमारी, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, जो भी लोग यहाँ पे सब जमा हो रहे हैं, मैंने इतने दिनों में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं देखा जो हवा में है. मैंने ये फिल्म की है, कोई ऐसा नहीं है. सब डाउन टू अर्थ है, सब एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की कला की रिस्पेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, खुल के बातें करते हैं. दे डिस्कस ऑल्सो. एंड वो स्टारडम ना, जैसे मैंने एक डोमिनिकन रिपब्लिकन फिल्म देखी, द नेम इज़ रफेला. तो रफेला की जो मेन लीड एक्ट्रेस थी वो खुद यहाँ पे आई थी बिकॉज इट वॉज अ वर्ल्ड प्रीमियर. नाउ ओवर देयर शी मस्ट बी वॉट एवर शी इज़. यहाँ पे आई तो वो एंटर हुई ना, बिफोर द फिल्म स्टार्स इंट्रोडक्शन होता है, तो वो खुद अपने कैमरा से रिकॉर्ड करते करते आई. एंड शी वांटेड टू सी, तो इतना पब्लिक मुझे देखने आया है यहाँ पे. एंड शी वाज सो टच्ड कि प्लीज़ सी माई फिल्म, प्लीज़ लाइक, इट्स 10 years, दिस दैट. फिल्म ख़त्म होने के बाद वंडरफुल एक्ट्रेस, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सब उसके पास जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी, ये वो, किसी को मना भी नहीं कर रही है. सामने से कोई मर्द भी हो तो मतलब ऐसा है कि मर्द थोड़ा ऐसे खड़े रहेंगे. एंड शी इज़ लाइक टू कम. तो किसी में भी वो नहीं है, चाहे बाद में वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो. So it's looking very nice over here. The feel, the vibe is so nice. The directors over here who are organizing the whole EFI, I mean it's a huge thing to organize, not easy. The first day and I went and I had some issue with my invitation card, some communication gap, a technical error. तो मैं ऊपर जाके मिला, टीना राव जो हैं उनसे मुलाकात की. तो शी वॉज नॉट देयर इन द ऑफिस. तो उसके स्टाफ ने मुझे बाकायदा बिठाया. तो सर सिट 10 minutes, आई एम सो सॉरी, शील जस्ट बी कमिंग, यू हैव वाटर, कॉफ़ी? नो आई एम फाइन. आई डिडंट नो. आफ्टर 10 minutes टीना मैम कम्स इन. तो उन्होंने बोला कि आनंद गोराडिया इनका कुछ इशू. यस टेल मी. एंड शी वॉज सो बिजी बिकॉज इट वॉज अ डे बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी. सो वो बोलो ना आनंद क्या है? बोलो मैम दिस इज एन इशू एंड आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट टू डू. क्या है आनंद? टेक दिस पेन एंड पेपर, राइट योर नंबर, समवन फ्रॉम द ऑफिस विल कॉल यू, इट विल बी सॉर्टेड आउट. एंड आई थॉट ओके, हो गया. इतनी भीड़ में किसको क्या याद रहने वाला है. ये दोपहर की बात, शाम को 8, साढ़े 8 बजे ऑफिस में से फ़ोन आता है कि मैम आई एम कॉलिंग फ्रॉम टीना राउज ऑफिस, जो आपका इशू था ये सॉल्व हो गया है, योर कार्ड हैज़ बीन डन, योर इन्विटेशन हैज़ बीन डन, इट इज़ बीइंग रेक्टिफाइड. ओनली थिंग इज़ इफ़ यू कैन कम एंड कलेक्ट इट बिकॉज कल ही है, सो आई वोंट बी एबल टू सेंड इट अक्रॉस. सो जब ऊपर के लेवल पे सब सॉर्ट आउट होता है तो नीचे वो आना ही है उसका इफेक्ट. सो इट्स वेरी दैट वे, इट इज़ वेरी सॉर्टेड आउट. इट्स वेरी सपोर्टिव, वेरी सॉर्टेड आउट. Thank you so much, Anand, for your time. Thank you so much. Thanks for saying such a good things about our all favorite international film festival. Let's hope कि next year हम आपको देखें वहाँ पे big screen.
Thank you so much for thank you so much for your wishes, and I will work hard for it, that I come here as a writer, as an actor. I will come. Director थोड़ा जल्दी हो जाएगा, but over the period of time, yes, maybe. And once again, happy birthday. Thank you so much. Thank you.